एक तो चोरों की हुकूमत है, ऊपर से ये जो राशन लेके गए हैं वो भी चोरी करके लेके गए हैं। अभी भी हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये चोर नहीं है, तो उन पे शेम होनी हो यार। इससे को बहुत सी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, बेसिकली मैं हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके गए जो उन्होंने हमें दी है। इस टाइम इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे, अब उनके, मैं ये सही बात कर रहा हूँ, जो बात हकीकत है वो करनी चाहिए। वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। जब भी हमें कोई इमदाद यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के नाम पे, यहाँ पे कोरोना के मुतासरीन के नाम पे जब भी इमदाद मिलती है, तो ये जो करप्ट हुक्मरान है वो अपने जो हवारियाँ हैं उनको नवाजने पे तुले होते हैं। वो आदमी है जो अपने मुल्क के साथ नहीं है ना सका, वो ही है, भाग गया हुआ है। हम उसकी कहते हैं जो भाग जाता है पीठ दिखा के, वो पीठ दिखा के वहाँ पे बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी शाहिद मसूद ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है कि तुर्की को इस्लामाबाद से जो इमदाद भेजी गई है, ये दरअसल वही इमदाद है जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की की ही भेजी गई एड को पाकिस्तान ने रीपैक करके दोबारा तुर्की को दे दिया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक इकदाम है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली। सर, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्की के दौरे पर गए हैं और साथ में वो वहाँ पर मुतासरा लोगों के लिए इमदाद लेकर गए हैं। तो आपको पता है कि वो कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान को भेजी थी सैलाब ज़दगान इलाकों से बचाव के लिए। क्या कहेंगे, कितनी शर्मनाक बात है ये? पहली बात तो ये है कि एक तो चोरों की हुकूमत है, ऊपर से ये जो राशन लेके गए हैं वो भी चोरी करके लेके गए हैं। अभी भी हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये चोर नहीं है, तो उन पे शेम होनी हो यार। इससे को बहुत सी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए, बेसिकली मैं हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके गए जो उन्होंने हमें दी है। मतलब कि हम इतने भी, वो हमारे पास थोटी नहीं है कि यार हम वो अपनी तरफ से कोई इमदाद कर सके। हम इतने ज़्यादा पिस गए कुछ 7-8 मंथ में, इन्होंने कुछ नहीं किया। एक होता है ना कि इन्होंने कुछ भी किया, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मुल्क को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। ना ये इलेक्शन करवा रहे हैं, ना ये कुछ और करवा रहे हैं। जस्ट इन्होंने एक ही काम है कि पीटीआई के जो वर्कर हैं, बंदे हैं, सबको पकड़ो, और उसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं। वैसे सवाल तो ये बनता है कि जो इमदाद सिंध के लोगों के लिए भेजी गई थी, सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए भेजी गई थी, वहाँ के लोग इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो आपने वो टेंट संभाल के रखे हुए थे, आपने वो इमदाद उन लोगों तक पहुँचाई ही नहीं। यही तो कह रहा हूँ, ये चोर है ना, ये कैसे देंगे? इन्होंने बेसिकली अपने लिए रखी हुई थी। ये तो बाई चांस तुर्की में जो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह उन्हें से दे, उनकी इमदाद, वो बहुत अच्छी कौम है, वो स्टेबल हो जाएगी। वो हमारी जैसी नहीं है। क्या 8 महीनों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ऊपर से ये कि उन्होंने जो गरीब मुतासर लड़के थे, जो लड़कियां थी, जो खानदान थे, उन्होंने इमदाद ही नहीं दी है यार। अब इन पे पर कौन ट्रस्ट करेगा? कोई बंदा नहीं ट्रस्ट करता इनके ऊपर। एक बंदा भी नहीं है इनका जो अपनी फैमिली वाले, अपने खानदान के मलक सफदर, वो भी ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? उन्हें पता ये झूठे हैं, इन्हें पता नहीं है कौन से बंदे को क्या चीज़ देनी है। कम से कम आप उनको ये अपनी मदद तो शेयर करते हैं जो उनके पास, जो लोगों ने भेजी। आप अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे रहे। जो तुर्की ने भेजा था, आप सिंध वालों को, जो गिलगित वाली साइड पे जहाँ पे जंजला है, जहाँ पे मसला था, उनके पास वो चीज़ पहुँचनी चाहिए थी। अच्छा, कहा जा रहा है कि तुर्की को चीट किया है पाकिस्तान ने, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है, वाकई चीट किया है। अब दोबारा वो कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे हमारे ऊपर। क्यों नहीं करेंगे? हम उनकी चीज़ नहीं दे रहे कि हमारी तरफ से है। क्यों हमारी तरफ से है? कि कल को अगर हमारी तरफ से दोबारा फिर सलाब आता है, अब वो हमें कोई चीज़ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कहता है कि इन्होंने ये चीज़ आगे देनी नहीं है। क्यों नहीं आगे देनी? कि अपने पास संभाल के रखते हैं। जब उनकी चीज़ आगे जहाँ मकसद तक पहुँचनी ही नहीं है, तो फिर उन्हें वो हमें क्यों कोई चीज़ देंगे? अब आपको पता है, यही खबर पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल पर चल रही है। यही खबर अब इंडिया चलाएगा तो हम कहेंगे जी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। तुर्की वो मुल्क है जिसने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है हर मामले में। और हमने उनके साथ क्या किया? उनकी ही दी हुई इमदाद उठाकर हम उनके मुल्क में वापस ले गए और बड़ा प्राउडली हम उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ में हाथ मिलाकर वहाँ पर बड़ा प्राउडली घूम रहे हैं। हमें ज़रा शर्म नहीं आ रही है? नहीं, देखो वही, अब क्यों वो कहता है, ये वो कहते हैं दोस्त से अच्छा दुश्मन है। जो कम से कम स्टेट तो है ना यार, वो हमारे ऊपर ज़रा से भी उन्होंने ट्रस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी चीज़ तो है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बाद हमारे हाथ खड़े हैं। आपको पता है तुर्की में इस वक्त कितना जानी और माली नुकसान हो गया है। वहाँ पर तमाम कंट्रीज हेल्प के लिए पहुँची हैं, लेकिन सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पहुँचा है। उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। वहाँ पे तुर्की के लोगों की मदद की है और तुर्की के लोग जो है वो इंडिया का, इंडियन आर्मी का, इंडिया की आवाम का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अपने सर में खुद ही जूते मार रहे हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो देखो दर्द रखने वाली कौम है। हालांकि मोदी है ना, जितना मर्जी बड़ा किरदार है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन उसकी पॉलिसी कोई भी है ना अपने मुल्क के हक में है। अपने मुल्क के खिलाफ कोई
भी नहीं है, क्योंकि अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, कल अल्लाह ने करे हमारे ऊपर कोई आफत आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर उस कौमों के ऊपर आती है। जैसे अब सलाब दोबारा फिर सलाब आता है, अब हमें कोई बंदा कोई चीज़ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा यार, आप लोग इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोगों को कोई बंदा दे, क्योंकि आपको आपके ऊपर आपको चीज़ पहुँच ही नहीं रही। कौन आपको, मैं खुद ही नहीं दूंगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने दिया था, लेकिन अब हम लोग नहीं देंगे यार। ये देखो हाथ जोड़े आप लोगों के सामने, कम से कम यार इस मुल्क के बारे में सोच लेते यार, कोई अपनी तरफ से ले जाते। हमें पता आप लोगों ने नहीं दी, पहले तो हमें ये शक था, लेकिन अब कंफर्म हो गया, अब उनको भी कंफर्म हो गया जो नून लीग के सपोर्टर है यार। आप ये सोचें कितनी अफसोस का मकाम है कि जब उन्होंने वहाँ पे पैकिंग खोल लिया तो अंदर से उन्हीं की दी हुई इमदाद बाहर निकली है, उन्हीं के दिए हुए टेंट बाहर निकले हैं। ये तो वही मतलब हो गया ना, हमारे जो अक्सर मिडिल क्लास लोअर क्लास तबके की खवातीन करती हैं, पड़ा हुआ गिफ्ट उठा के ले जाती हैं। ऐसे ही है, एक शादी में जो गिफ्ट है, अगली शादी में वही गिफ्ट उसे दे दिया है। मतलब इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हुआ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ यार कि यार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जस्ट बिलीव मी, बात ये है कि यार कुछ तो ख्याल करते यार, कुछ और ले जाते यार, उनकी चीज़ें उन्हें देनी है। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए हैं वहाँ पर दौरे के लिए, और वो अपने साथ इमदाद लेकर गए हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि जो इमदाद वो तुर्की के लोगों के लिए मदद के लिए लेकर गए हैं, वो वही इमदाद है जो पिछले साल तुर्की के लोगों ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए भेजी थी। जब उन्होंने वहाँ पर पैकिंग को अनपैकिंग किया तो पता चला अंदर से उनके ही दिए हुए टेंट, खैमे और उनकी दी हुई चीज़ें बाहर निकली है। क्या कहेंगे आप, ये कितना अफसोस का, कितना डूब मरने का मकाम है हम पाकिस्तानियों के लिए? पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको आप बोल रहे हैं ना, वो तो है ही नहीं ना, वो तो हमारा है ही नहीं, हम तो उसको शुरू दिन से नहीं मानते। दूसरी बात जो आपने वो तुर्की वाली बात कह रहे हैं ना, जो लेबल उन्होंने चेंज करके मेड इन पाकिस्तान के वो जो सिस्टम किया, देखें आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो जहाँ का रहने वाला है वहाँ का नंबर बंदे ही 2 नंबर है। अच्छा, ये हमेशा 2 नंबरी करके ऊपर आते हैं, और 2 नंबरी उनके साथ भी कर दी है। गरीब आदमी है, अभी तो उनके ऊपर देखें, अभी हमारे हिसाब से तो वो भी जिस तरह हमारे यहाँ पे सैलाब आया था और उन्होंने इमदाद भेजी, और हमारे पास अगर नहीं है तो यार उनको कह दो नहीं है, नहीं है ना, हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते। उनको भी पता है कि यार है ही करप्ट लोग ने, इन्होंने तो उन्होंने दे भी दिता ना तो इन्होंने खा लेना। और पहली बात तो ये है कि ये आप देखें कि वहाँ पे जिसको ज़रूरत थी वो खेमे उनको वहाँ पे पहुँचने चाहिए थे। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिसके लिए इमदाद भेजी गई थी वो लोग वहाँ पर कैसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन तक वो खेमे, उन तक वो इमदाद पहुंची नहीं। आपने भाई संभाल संभाल के रखी हुई थी, किस लिए? संभाल के इसलिए रखी हुई थी, उससे पैसे कमाने इन्होंने। इनका जो भी है ना, अवाम से इनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, अवाम भी हमारी सोई हुई है। मैं कह रहा हूँ कि ये देखें ना, पेट्रोल अब कितना बढ़ गया हुआ है। तब 5 रुपए 3 रुपए बनाता था ना तो ये फट पड़ते थे, वो महंगाई होगी, ये हो गया, वो हो गया, वो हम खून के आंसू रह रहा नवाज शरीफ उधर। अब वो खून के आंसू नहीं रो रहा, पेट्रोल की प्राइस कहाँ चली गई है। इन्होंने अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है, और वो अवाम भी हमारी फुद्दू बनना चाह रही है। आप यकीन करें इस वक्त एक लोगो चल रहा है, एक स्लोगन चल रहा है कि पाकिस्तान ने तुर्की को चीट किया है। वो चीटर है ही, वो चीटर है। वो देखे नहीं कि वो तुर्की में जब भी जाता है उसका वो हाथ पकड़ उन्हें पता है कि मेरी जेब ना कतर लवे किसी तरीके नाल, मेरी जेब च ना तपा लवे, है ही चोर। और वो देखे ना, चोरी जो हमेशा चोर होता है ना, उसको वो चोरी के रास्ते ढूंढता है। तुर्की वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान का साथ देने के लिए वो इंडिया के खिलाफ तक गया है। यहाँ तक कि कश्मीर के इशू में भी तुर्की हमेशा इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। और आज हम तुर्की के साथ क्या कर रहे हैं? देखें, तुर्की एक मुसलमान मुल्क है, मैं मानता हूँ वो असली बंदा है, मुसलमान है। हमारा ये शहबाज शरीफ, मैं तो इसको मुसलमान ही नहीं कहता हूँ, ये है ही बच्चा, इनके अंदर इंसानियत है ही नहीं। इंसानियत जिसके अंदर होती है ना, वो बंदा मुसलमान होता है। इमरान खान के अंदर इंसानियत है, वो देखता है यार मेरा गरीब अवाम मर रही है, हर चीज़ वो उसी से कमा रहा था, हर चीज़ हो रही थी। अब इतना ज़्यादा पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगी है, तो तब भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप उनके खेमे क्यों वापस किए? आप उनको सिंपली कह दें कि भी हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको इमदाद नहीं। इंसल्ट करवाते हैं ना यहाँ। मैं आपको बताता हूँ ना, इसको फोटो सेशन का बहुत शौक है। अच्छा। ये हमेशा फोटो सेशन का बहुत शौक रखते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। और हमारी जो मरियम है, सर्जरी करा के खूबसूरत बनना चाह रही है, वो रानी बूढ़ी की बूढ़ी है, माई है, नानी अम्मा कहते हैं हम उसको। इतनी बिस्ती यार, इतनी बिस्ती। मैं कहता हूँ कि डूब मरने का मकाम है। अगर आप लोग हमारी सरहदों की हिफाजत करते हो ना, तो हमारी इज्जतों की भी हिफाजत करें, ये भी आपका हक है। और आपका कहते हैं ना कि आपका बनता है, ये आपकी उसमें आता है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो हमसे फ़ंड वगैरह लेते हैं, हम इनको हर चीज़ के अंदर जो है टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं,
तो इन लोगों को चाहिए कि हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। अब हम बातें करते हैं इंडिया को कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। आपको पता है तुर्की में जब जल्जला आया सबसे पहले इंडिया वहां पर पहुंचा है, इंडिया ने अपनी आर्मी वहां पर पहुंचाई और 24 घंटे के अंदर अंदर बगैर किसी ताखीर के उन्होंने ऑपरेशन दोस्त जारी किया और आज वहां तुर्की के लोग इंडिया के गीत गा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये कितने दिनों में हुआ है। पहले क्या था, इंडिया इमरान खान की हुकूमत थी, क्या था, हम स्पोर्ट में भी आगे जा रहे थे, बाहर भी भेज रहे थे, पैसे भी आ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। ये 9 महीनों के अंदर 10 महीनों के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और जी वो तो बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, इनको तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, इसको तो एली बे का नहीं पता, ये तो नालायक है। तो ये तो नालायक थे, ये इनको क्या हो गया है? अब करें ना, करके दिखाएं, हमें भी पता चले, हमें भी पता चले। इनसे सिवाय बातों से इन्होंने अपने केसों से जान छुड़ानी थी, जो पैसे इन्होंने खाए हुए थे। बेसिक इनका वही मसला था और इनका अवाम से कोई तल्लक नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो बंदा डूब मरे जो कहता शेर एक बारी फेर ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। इंडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह इंडिया तुर्की के लोगों की हेल्प कर रहा है ना, हम तो कहते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है, तुर्की भी एक मुसलमान मुल्क है ना। हम इस टाइम इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे, अब उनके, मैं ये सही बात कर रहा हूँ, जो बात हकीकत है वो करनी चाहिए। वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। आप अपना जो है ना, अपने आप को किसी और मुल्क के साथ जो बहुत डाउन है, अफगानिस्तान का आप देख लें कितना रुपया क्या था, क्या उनकी करेंसी वैल्यू थी, तो अब हमारी क्या करेंसी वैल्यू है। अब वहाँ के 2-2.5 रुपये हों, हमारे 2-2.5 रुपये हों तो उनका 1 रुपया बनता है। अब यहाँ से आप हिसाब लगा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। तो ये हम उनके साथ तो कर ही नहीं सकते जिनके साथ आप बात कर रहे हैं ना। इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया और वो इन चीज़ों को देख रहा है और ये एक प्लान के तहत हो रहा है। ये हर चीज़ एक प्लान के तहत हो रही है और गंजा भी इंडिया ही है। मैं गंजे को भी इंडिया ही समझता हूँ। ये अल्ताफ सैन और ये सारे एक ही चिट्ठे कट्टे हैं, इनका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। जायदादें इनकी बाहर हैं, बच्चे इनके बाहर हैं, पढ़ते वो बाहर हैं। पेट में दर्द हो, हल्की सी इनको वो सर में दर्द हो, सर में पेट दर्द हो ना, तो वो उधर ही जाते हैं। इनको सर में पेट दर्द ही होता है, इनको कोई बीमारी नहीं होती। उसके प्लेटलेट्स देखें कितने कम थे, वो तो मरने वाला था, वो भी वहाँ पे जी रहा है। वो आदमी है जो अपने मुल्क के साथ नहीं है ना सका, वो ही है, भाग गया हुआ है। हम उसकी कहते हैं जो भाग जाता है पीठ दिखा के, वो पीठ दिखा के वहाँ पे बैठा हुआ है। और मरियम यहाँ पे आके अपना कह रही है जी वो जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की नहीं है। वो अब तो 75 पे हो गया, 275 पे। अब खून के आंसू नहीं रोता, अब तो खून खत्म ही हो जाना चाहिए उसका। सर आपका नाम? आफाक। आफाक, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तुर्की के विजिट पर गए हैं, आपको ये खबर पता होगी। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो वहाँ पर जो इमदाद लेकर गए हैं, जो मटेरियल लेकर गए हैं, वो वही है जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान से सैलाब की सूरत हाल से बचाव के लिए यहाँ के लोगों के लिए भेजा था। मतलब कितने अफसोस की बात है कि हम तुर्की की दी हुई इमदाद ही वापस तुर्की को उठा कर दे रहे हैं। देखें जनाब, हमारी जो हुक्मरान तबका है उन सब का यही हाल है कि जब भी हमें कोई इमदाद यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के नाम पे, यहाँ पे कोरोना के मुतासरीन के नाम पे जब भी इमदाद मिलती है, तो ये जो करप्ट हुक्मरान है वो अपनी जो हवारियाँ हैं उनको नवाजने पे तुले होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, गिलगित बल्तिस्तान पे जब सैलाब मुतासरीन के लिए सामान आया था और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद गिलगित तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के अवाम से बहुत सारे वादे किए थे, उनके घर के लिए वादे किए थे, उनके लिए छत का वादा, खुराक का वादा किया था, लेकिन कोई वादा वफा नहीं हो सका। तो हमारे जितने हुक्मरान हैं उन सब का यही हाल है कि जब भी हमें इमदाद मिलती है तो वो अपनी तिजोरियाँ भरने पे मसरूफ़ हो जाते हैं। मतलब अवाम मरती है तो मर जाए, लेकिन हमने वो इमदाद उन तक नहीं पहुँचानी, संभाल के रखनी है। किस लिए संभाल के रखनी है? अब आप खुद देख लें कि क्या हम क्या कह सकते हैं। आज जो पेट्रोल है वो 300 तक का चला गया है। ये आम आवाम पे जो है वो आप महंगाई का जो है वो बोझ डाल रहे हैं, और जो अपनी मराहत हैं, अपनी जो पेंशनियाँ हैं, अपनी जो जितनी तनख्वाहें हैं, उनको ये लोग डबल करने पे मसरूफ़ हैं। इतनी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी इनकी जायदादें हैं, उनमें से कुछ तुर्की को दे देते ना। अगर जिगरा नहीं था, हौसला नहीं था इनका तुर्की को कुछ देने का, तो खाली हाथ चले जाते ना। उनकी ही इमदाद उठाकर उनके लिए क्यों ले गए हैं?
यही तो अफसोस की बात है कि तुर्की तो बहुत दूर की बात है, ये अपनी जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम है, इनको नहीं दे वो दे रहे हैं। पाकिस्तान में तुर्की के अलावा पाकिस्तान की जो आवाम का हाल है, आज लोग खुद भूख की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। इनको अपनी आवाम का ख्याल नहीं है तो इनको किसी दूसरी आवाम का क्या ख्याल होगा। ये लोग तो चाहते हैं कि हम जो है बैनुल ममालिक से इमदाद लाएँ, इमदाद लाने के बाद अपनी तिजोरियाँ हैं, अपने अकाउंट्स हैं, अपनी मराहत हैं, अपनी जायदादें हैं, वो बढ़ाएँ और अपनी जो औलादें हैं उनके अकाउंट्स हम भर दें। और हम फिर अपना मुआवजा इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी जिसने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तुर्की में जब ये ज़ल्ज़ला आया तो सबसे पहले इंडिया वहाँ पर मदद लेकर पहुँचा है, बगैर किसी ताख़ीर के। उन्होंने 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन दोस्त जो है वो शुरू किया है और हम ये सोचते ही रह गए कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या हम उनकी इमदाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहन, जब हम ये बात करेंगे तो फिर हम पे फोर्स शेड्यूल लागू होगा, फिर हमारे पीछे डाले आ जाएंगे, फिर हमें वीगोज आएंगे, फिर हमें उठा के लेके जाएंगे। तो हम ये बात तो नहीं कर सकते, हम इंडिया से मुआवजा तो नहीं कर सकते। खैर बांग्लादेश जो हमसे 70 की दिहाई में हमसे अलग हुआ है, आज हम उनका मुआवजा करें क्योंकि यहाँ पे पहले मिसाल दी जाती थी कि टिक्का, तो आज वो जो टिक्का है वो पाकिस्तान की रुपये से 2.50 मतलब ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आप खुद देखिए कि पाकिस्तान, यहाँ की आवाम, यहाँ की मईशत किस धाने पे खड़ी है। अब हम अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की मईशत यहाँ के हुक्मरानों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरी बात सुने, इंडिया जिसके बारे में हम कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम है, अब वो तुर्की में जिस तरह से मदद कर रहे हैं, क्या आपको अभी भी लगता है वो एंटी मुस्लिम है? मुझे नहीं लगता कि कोई एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तानी हो सकता है। यहाँ पे एंटी मुस्लिम भी और एंटी पाकिस्तानी भी हमारे हुक्मरान, हमारे स्टेटमेंट खुद ही है। वो इस आवाम पे इतना बोझ डाल रही है कि यहाँ की आवाम खुद इनके खिलाफ खड़ी हो रही है। वो कोई इस मुल्क के खिलाफ नहीं खड़ी हो रही, बल्कि इस सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो रही है, इस पॉलिसी के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो हम तो इस सारा चीज़ों का मलबा इंडिया पे डाल देते हैं कि जो भी किया धरा ये सारा इंडिया नहीं किया है। बस हमारे पास यही एक इंडिया है जिससे हम मतलब जो भी जुर्म करें, जो भी हम इस तरह की वो, तो हम इंडिया पे ही डाल सकते हैं। क्योंकि हम अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ का हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडिया से हम कुछ सीखते क्यों नहीं है? बेशक वो हमारा दुश्मन भी है, तो कम से कम हमें दुश्मन से भी जो है मुकाबला करने के लिए उसके बराबर तो आगे खड़े होना चाहिए ना। अभी तो हमारा, आपने खुद ही बता दिया कि हमारा कोई मुआवजा इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। देखें बहन, हमारा जो इंडिया के साथ है वो मसला कश्मीर पर है। अब कश्मीर तो सारा का सारा इंडिया पे चला गया है। जम्मू कश्मीर है, करगिल लद्दाख है, वो सारा इंडिया ने 370 का जो आर्टिकल था उसके तहत इंडिया ले चुका है। अब हम यहाँ की आवाम और यहाँ जो आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसके आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम फिर मसला कश्मीर को आड़े लेते हैं। मसला कश्मीर से भी पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कश्मीरियों का ताल्लुक़ है। पाकिस्तान का ताल्लुक़ पाकिस्तानियों से है। हम पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दे सकते हैं, बलूचिस्तान को नहीं बचा सकते हैं, तो कश्मीर को कल हम अपना हिस्सा बनाकर भी हम उनको क्या देंगे? तो एग्जैक्ट हमें ये चाहिए कि जो हमारे पास पाकिस्तान है, 4 सूबे हैं, 8 ट्राइबल एजेंसीज हैं, हमें ये चाहिए कि हम उसी पाकिस्तान को बचाकर इस मुल्क को खुशहाल रखें। तो इसमें ही पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की बेहतरी है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी उनकी पसली नहीं थी कि वो तुर्की के लोगों की मदद कर सकते, तो इससे बेहतर ये था कि वो तुर्की के लिए कुछ ना ले जाते। इस तरह पाकिस्तान को जलील करने का कोई जवाब नहीं बनता था। आप किस बारे में क्या राय है, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।